पाक पर्दा फरमाने वाले हैं। लोगों को जब ये बात पता चली, लाखों की तादाद में लोग आए, गम में डूब के कोई लोग मर गए, कोई बीमार हो गए, कोई सदमे खा के बेहोश हो गए। जब ये खबर गौसे पाक को पहुंची तो गौसे पाक सरकार उस तकलीफ में बिस्तर से उठे और कौम के बीच में आए। आकर कौम से गौसे पाक खिताब करने लगे। खिताब करते हुए कहा, लोगों, मेरे इस दुनिया से जाने पर इतना गमज़दा ना होना, इस तकलीफ में मुब्तला ना होना, इस सदमों को इख्तियार ना करना, इस गम और मुसीबत को दूर करो। तो लोग कहने लगे, सरकार, हमें परेशानियां होती, मुसीबतें होती, हम आपके दर पे आते, हाथ जोड़ते, गुजारिश करते, आप अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह आपकी दुआ से हमारे मसलों को हल फरमा देता। मगर ऐ गौसे पाक, अब आप पर्दा फरमाए तो हमारा क्या होगा? तो गौसे पाक मुस्कुराने लगे, हालत या अलालत में मुस्कुराने लगे। मुस्कुराकर फरमाया, लोगों, तुम मेरे पास कब आते? कहा 11 तारीख को आते, 11वीं के दिन आते। तो कहा, सुनो, आज से तुम आने की जरूरत नहीं, तुम एहतिमाम करो, अब्दुल खादिर तू खुद तुम्हारे घरों को आया करे। अल्लाह ने अब्दुल खादिर को इस बात पर खुदरत दी है। गौसे पाक फरमाते, अल्लाह ने अब्दुल खादिर को इस बात पर खुदरत दी है, जो मेरा मुरीद दुनिया के किसी कोने से मुझे पुकारेगा, उसकी पुकार खत्म होने से पहले मैं उसकी मदद को पहुंच जाऊं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह। ऐसी जातो खुदरत के मालिक है गौसे पाक। इसीलिए आज हम 11वीं करते, कई को करते 11वीं, कई को करते गौसे पाक तशरीफ लाते हैं। अब हम लोग कंजूस मारवड़ियाँ, बेकार अकीदे हमारे, हमारी अकीदत सच्ची नहीं है, मोहब्बत सच्ची नहीं है, हमारे ताल्लुकात मजबूत नहीं है गौसे पाक से, इसलिए हम कर ले रही। मगर हमारी जो अम्माएँ थी ना, नानियाँ जो थी, दादियाँ जो थी, हमारे जो दादा हजरत थे, नाना हजरत थे, वो बड़े पक्के लोग थे। जब 11वीं होती थी, मुझे अच्छा याद है, हमारे बचपन में हम देखते थे, जब 11वीं होती थी तो पूरे घर को कलर किया जाता था, चुन्ना डाला जाता था, दरवाजों को सजाया जाता, पूरे घर को धोया जाता, पाक और साफ शफाफ जो है बेडशीटें बिछाई जाती, बेहतरीन उम्दे खाना बनाए जाते, और फिर मेरे गौसे पाक की फातिहा पढ़ी जाती। हम नानी माँ, दादी माँ को उस वक्त समझे नहीं, हम समझे नहीं, लेकिन आज हम पढ़े तो हमको समझ में आ रहा। हमारी नानी माँ, दादी माँ, अगरचे के उन लोगों के आमाल सालिहा बहुत कम थे, मगर अकीदत बड़ी पक्की थी। क्यों घर को सजाते थे, क्यों दरवाजों को कलर करते थे, क्यों पाकी का खास एहतमाम करते थे, क्यों खुशबुओं को घर के अंदर महकाते थे, क्यों ऊदी के धुएं दिया करते थे? इसलिए दिया करते थे क्योंकि उनको उनके पीरों ने बताया था, जिस घर में 11वीं होती है, गौसे पाक की रूह पाक जलवागर होती है, गौसे पाक की रूह तशरीफ लाती है। इसलिए ये एहतमाम हुआ करता था। आज हमारे पास ये एहतमाम ख़त्म हो गया। मगर करो मेरे भाई, ये एहतमाम करो, सच्ची अकीदत रखो। पहले के ज़माने में बच्चियों की शादियाँ 13 साल में हो जाते थे, 14 साल में हो जाते थे। कई ऐसी अभी भी हमारी माएँ हैं, उनको मिले तो न 70 साल में परदादी बन गए। अरे क्या जी दादी माँ, तुम इतना जल्दी परदादी बन गए? आई क्या? अरे बाबा, मेरी शादी 15 में छुई, 15 में मेरी शादी हुई, 17 में मैं अम्मा बनी। बोले लोग अम्मत। यहां हमारे बच्चियां 30-30 के उठ रही, उठोगे अम्मा, बोले तो उठने को तैयार नहीं है, कोई कर लेने को तैयार नहीं है। फिर देखे तो गोरी घुमटी खूबसूरत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सब है, शादी हो रही नहीं।
कई को नहीं हो रही क्योंकि कोई दुआ करने वाला है ही नहीं। क्या कहने, कोई दुआ करने वाला है ही नहीं। अरे हमारे ऊपर जब बुजुर्गों का करम होता है ना, हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा यहाँ धड़कते ही वहाँ खबर होती, यहाँ धड़कते ही वहाँ खबर होती। बोले मेरा आशिक क्यों इतना धड़क रहा है? बोले सरकार वो बेटी की मसला बेचैन है, बेटी का मसला अरे हमारे होते हुए तू क्यों परेशान है? वो दुआ करते हैं, अल्लाह रिश्ते भेजता है, शादियों के इंतजाम हो जाए। हाँ बस अकीदतें खत्म हो गई। कुंडों की फातिहा करना मुल साहब, कुंडों में करना, घर में करना, कमरे में बिठाना, वहीं हाथ धुलाना, इसमें अटक गए होले पूरे। सुन्निया भाई, वहाबियों को तो छोड़ दो, तो करता ही नहीं ना, उन्हें तो करता ही नहीं है। सुन्निया है ये, अटक गए। गरीब नवाज के है, अजमेर को जाना जरूरी है क्या? हर साल जाना, गरीब नवाज की फातिहा करना, करे तो कुछ तो भी मिलता होता। खाली अकीदे, बेकार अकीदे, इसलिए बुजुर्गों की निगाह करम हट गई। नहीं देखो, मैं एक मसला समझाता हूँ आपको। एक घर में छोटा बच्चा है, 1 साल का, 1 साल का बच्चा है, झूले में झूल रहा, खेल रहा झूले के अंदर। अम्मा क्या करी? बर्तन धो रही, बर्तन धो रही, बच्चा खेल रहा। अम्मा देखती पलट के, क्यों नहीं देखती? खेल रहा ना बच्चा मेरा, खुश है, खेल रहा। खामोश हो गई अम्मा, नहीं देखी। बच्चा उसके बाद सो गया, आधा घंटा सोया। अम्मा उधर बर्तन धो रही, फिर अब कपड़े धो रही, अपने काम में लगी हुई अम्मा, उसके भी काम है। फिर उसके बाद बच्चा उठा, खामोश बैठा हुआ है झूले के अंदर, यूं खे देख लेते आंखों से, यूं यूं मटक मटक के आंखा देख ले रहा। अम्मा खाना पका रही, तवज्जो नहीं है। ए चाय वाले, हेमरा, अरे ये चाय वाला हमेशा डिस्टर्ब करता भाई। क्या कहने हर बात में। ये बोलते गए तो नहीं, आते जाता है, आते रख दे बेटा, मैं पिला रहा हूँ भूत, अब तू कहाँ पिलाता? फिर निकाल रहा। जलसा खत्म हुए बात, खाली चाय क्या पिलाता, लेक जाके पूरा खाना खिला। मगर जरा जलसा हो जान दे मेरे बाबा, ठहर जरा। पहले इतने लोग ईदगाह में नहीं मिलते, ये गरीब के मुकद्दर में लिखे हुए, जरा खेल ले। ये भी मेरे गौसे पाक का सदका है। नहीं चाय वाले बोले तो डर गया ही नहीं। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझो। सुभान अल्लाह। क्या बता रहा था, क्या आकिद कर रहे आप? ये शैतान, हाँ बच्चा झूले में है, माँ जो है खाना पका रही है, बच्चा फ्रेश है, कुछ रोना धोना कुछ भी नहीं है, माँ अपना काम कर रही। माँ देखी, उसके बाद बच्चा खेल रहा, इन्हें गई जाके थक गई, बर्तन धोई, कपड़े धोई, खाना पकाई, थक के सो हो गई। बच्चा रोया, माँ नींद छोड़ के भाग के आई, कपड़े धोते धोते नहीं आई, क्योंकि बच्चा आवाज दिया नहीं, आवाज माँ आई नहीं। बर्तन धोई, कपड़े धोई, माँ आई नहीं, क्योंकि बच्चे ने आवाज दी नहीं। बच्चे ने आवाज नहीं दी, माँ खाना पकाती रही, आई नहीं। जब बच्चा रोया, आवाज दिया, माँ नींद छोड़ के भाग के आई। तो पता क्या चला, आवाज दिए तो ममता आती। हम लोग अभी 11वीं करके, 12वीं करके, छठी करके, कुंडे करके आवाज दिए तो बगदाद से गौसे पाक आते हैं, अजमेर से गरीब नवाज आते हैं, नजफ़े मुअल्ला से अली उल मुर्तज़ा आते हैं, मदीने पाक से मदीने वाले आका आते हैं। कभी सच्चे दिल से तड़प के तो देखो, मोहब्बत करो गौसे पाक से, गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत। हमारे दादा पीर सरकार सैयदुना मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह हजरत
अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो जलसे को गौसे पाक का नाम दे दिए, फैज़ान गौसे आज़म, जलसे गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म, कुछ भी दे दिए, जलसे को गौसे पाक का नाम दिए, फरमाते हैं वो महफिल में दूसरे बुजुर्गों का जिक्र करना बेअदबी है। फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बुजुर्गों को, वलियों को ऐसी अकीदत थी गौसे पाक से। यहाँ गुलामों के नारे नहीं लगना, यहाँ सिर्फ आका के नारे लगना। ये आका हैं, सारे वलियों के सरदार हैं गौसे पाक, सारे वलियों के सरदार हैं गौसे पाक। गौसे पाक के अपन गुलाम बनना, गुलाम, सच्ची मोहब्बत, अकीदत। हम उम्मती है रसूल अल्लाह के, उम्मती है रसूल अल्लाह के, और सदका लेते हैं गौसे पाक का। गौसे पाक में सदक़े में अपनी गाड़ी चल रही, आप कभी गौसे पाक को चाह के देखो, उठते या गौस, बैठे या गौस, आते या गौस, चलते या गौस, बैठे या गौस, या गौस, या गौस, या गौस आप करो, खुदा की कसम ये लफ्ज़ गौस में विलायत नसीब हो जाएगी। अक़ीदत रखो गौसे पाक से, चाहो गौसे पाक को, दीवाना वार चाहो गौसे पाक। गौसे पाक खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरा मुरीद, मेरे मुरीद से मैं इतना बाखबर, इतना बाखबर, इतना बाखबर रहता हूँ, मैं अगर मशरिक़ में हूँ, मेरा मुरीद मगरिब में है, और मेरा मुरीद सो रहा है, और अगर उसकी तहबन गफलत की वजह से, नींद की वजह से हट जाती है, तो मैं उसकी भी खबर रखता हूँ। और न सिर्फ खबर रखता हूँ, बल्कि मैं मशरिक़ में बैठकर अपने मुरीद की चादर सीधी कर देता हूँ। मेरे मुरीद को मैं ऐबदार होने नहीं देता। एक रिवायत में यूं है, गौसे पाक इरशाद फरमाए, ये तीर है, ये कमान है, ये तीर है, मैंने खींच दी है, बोले ऐसे खींच दिया, बोले ये तीर, ये कमान, ये तीर ऐसे खींच दिया, बोले गौसे पाक। पूछा सरकार आपने ये तीर किसके लिए खींच दी? फरमाया मेरे मुरीद के दुश्मन के लिए। जो मेरे मुरीद से दुश्मनी करेगा मैं उसके ऊपर तीर छोड़ दूंगा, बोले गारत हो जाएगा, बोले उन्हें। मेरे मुरीद को सताने वाले का मुकाबला मैं करूंगा, बोले ऐसा फरमाया गौसे। मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, तशरीफ ले जाते। तो इधर खानखा शरीफ पे बगदाद में गौसे पाक की ज़ियारत के लिए, मुलाकात के लिए कोई यमन से काफ़िला आ रहा, कोई मुल्क शाम से आ रहा, कोई अरब से आ रहा, कोई हिजाज से आ रहा, कोई मिस्र से आ रहा, कोई फ़लस्तीन से आ रहा, कोई कहीं से, कोई कहीं से बगदाद मेरे गौसे पाक को मिलने के लिए आ रहा। मगर जब गौसे पाक जंगलों की तरफ चले जाते तो कब आते, बस वो गौस को मालूम, गौस के रब को मालूम। मुरीदों को कोई खबर ना थी हजरत कब आएंगे। तो जब आते तो इनके मुरीदीन जो है लिख लिया करते थे, यमन से काफिला आया जिसमें 150 आदमी थे, मुल्क शाम से एक काफिला आया मिलने के लिए, उसके अंदर जो है 300 आदमी थे, मुल्क मिस्र से एक काफिला आया जिसके अंदर 50 आदमी मुलाकात के लिए। और ये लोग 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना इंतजार करते रहे। गौसे पाक तशरीफ नहीं लाए, जंगलों बियाबा में इबादत में मसरूफ हैं। कहाँ है अल्लाह को मालूम, गौसे पाक को मालूम। गौसे पाक से मुलाकात नहीं हुई, मायूस होकर लौट गए। तो जब सरकार गौसे पाक आते तो आपकी खानखा के जो जिम्मेदार थे, खुलफा थे, मुरीदीन थे, वो अर्ज करते सरकार आपके खायबाने में काफिला फुला मुकाम से आया 150 आदमी थे, फुला शहर से आया 300 आदमी थे, फुला शहर से आया 50 आदमी थे। ऐसे सैकड़ों काफिले आए और आपसे मुलाकात नहीं हुई, मायूस होकर चले गए। गौसे पाक को बड़ी तकलीफ हुई। गौसे पाक कहने लगे कि भाई मेरे दर पे कोई आके मायूस होके जाए, ये मुझे गवारा नहीं है, ये मुझे गवारा नहीं है। तो इसलिए गौसे पाक सरकार ने क्या किया, उलमा का, अपने खुलफा का, सूफिया का एक मुशावरती इजलास बुलाया। बुलाकर उनसे कहा कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी जो तन्हाई की इबादत है वो भी जारी रहे, और लोग जो इस्तिफादा के लिए आ रहे हैं इनसे हमारी मुलाकात हो, ये भी जारी रहे। क्या तरकीब इख्तियार करें? तो सारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने, औलिया ने आपको मशवरा दिया, सरकार आप महीने के 29 दिन आप जैसे चाहें आप
इबादत और रियाजत में मसरूफ रहें, चाहे शहर में रहें चाहे जंगल में रहें, आपकी मर्जी। एक दिन मुकर्रर कर लीजिए ताकि उस दिन आने वाले हर आदमी को आपसे मुलाकात का शर्फ नसीब हो जाए। तो सरकार गौसे पाक ने कहा जी अच्छी बात है, बतलाएं वो कौन सा दिन है। तो सारों ने मशवरा दिया, सरकार आप वो दिन 11वीं शरीफ का मुकर्रर कर लीजिए, 11 तारीख मुकर्रर कर लीजिए। हजरत गौसे पाक ने कबूल किया मशवरा और पूरे जमाने में ऐलान कर दिया कि सरकार गौसे पाक 11वीं को मुलाकात करते हैं। तो अब कोई काफिला आपके पास चांद की 5 तारीख को आया तो उनसे कहा भाई रुक जाओ, 11 को मुलाकात हो जाएगी। कोई काफिला महीने की 29 तारीख को आया, बोले भाई रुक जाओ, 10-12 दिन बाद गौसे पाक से 11वीं को मुलाकात हो जाएगी। कोई काफिला 25 तारीख को आया, बोले भाई 15 दिन रुक जाओ, 11वीं को गौसे पाक से मुलाकात हो जाएगी। अब काफिले वालों को इत्मीनान हो गया कि 11 तारीख को गौसे पाक से मुलाकात होने वाली है। अब यह सिलसिला चलता रहा, हर महीने की 11 तारीख को मेरे गौसे पाक अपनी खानका शरीफ में बैठते और दुनिया भर से आने वाले अपने आशिकों गुलामों से मुलाकात फरमाते और मुलाकात करते। जो जो आरजू लेकर आता उसकी आरजू पूरी कर देते, जो जो तमन्ना लेकर आता उसकी तमन्ना पूरी कर देते, जो जो फरियाद लेकर आता उसकी फरियाद पूरी कर देते, जो कोई जो ख्वाहिश लेके आता मेरे गौसे पाक हाथ उठाते उसकी ख्वाहिशों की तकमील करवा देते। अल्लाह कभी गौसे पाक की बात को रद्द नहीं करता। एक काफिला ऐसी, अभी आगे गुफ्तगू अर्ज करूंगा, लेकिन काफिलों में एक काफिला एक बार आया था जिसमें 70 लोग थे। कितने? 70 लोग। जोर से बोलो, 70 लोग थे। और जरा जोर से बोलो, बाजू वाला सो गया तो उठ गए जैसा। 70 लोग थे। ये भी एक टेक्निक है जोर से बोलने की। कितने लोग थे? 70 लोग थे काफिले में। वो 70 के 70 वली थे, मेरे गौसे पाक से मिलने आए थे। आके कंप्लेंट कर रहे हैं गौसे पाक को, सरकार हम लोग जिक्र में बैठते तो ये शैतान हमको भयकाते रहता, किसी को कुछ तो भी लगा देता, किसी को कहीं काम में फंसा देता, किसी को कुछ करा देता, किसी को कुछ करा देता, किसी को कुछ कर देता, किसी को कुछ कर देता। सरकार हम परेशान हैं शैतान के शर की वजह से। गौसे पाक मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाए जहाँ बैठ के तुम जिक्र करते हो, इबादत करते हो, वजीफ़ा करते हो, तिलावत करते हो, जो कुछ भी तुम्हारे अपने रूहानी मामलात की मनाजिल तुम तय कर रहे हो, वहाँ ऊपर मेरा नाम लिख के लगा दो। ये झंडा वहां से निकला सो है, गौसे पाक फरमाइश सो है, वहां ऊपर मेरा नाम लिख के लगा दो। तो कोई बुजुर्ग पत्थर के पहाड़ों के बीच में बैठ के जिक्र करते थे गारों में, तो पहाड़ पे लिख के लगा दिए अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह। कोई बुजुर्ग अपने घर में बैठ के जिक्र अस्कार वज़ाइफ और इबादत में मसरूफ थे, तो घर के ऊपर लिख के लगा दिए अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह। कोई बुजुर्ग झाड़ के नीचे बैठ के जिक्र करते थे, झाड़ के ऊपर लिख के लगा दिए अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह। इसीलिए हम लोग अभी अपने घर पे जो झंडा लगाते उस पे भी यही लिखे हुआ रहता, देखो अल मदद या गौसे आजम दस्तगीर। हाँ, ये हमारे अब्बा लाए सो नहीं है, हमारे फुप्पा लाए सो नहीं है, ये हमारे चिच्चा बनाए सो नहीं है, ये गुलामों को गौसे आजम दिए सो है। लोग आप पूछते झंडा लगाए तो क्या होता? अबे तू लगा के दे दे हौले, क्या होता मालूम होता? तू लगाया ही नहीं, खाली पूछते रहता क्या होता क्या होता क्या होता। करंट के वायर को पकड़े तो मौलाना शॉट मारता कहते ना, पकड़ के देख मालूम होता। नहीं, खाली पूछते रहते, पकड़ के देखो बेटा, एक दो झटके लगे तो मालूम होता शॉट किसको बोलते हैं, वायर किसको बोलते हैं, करंट किसको बोलते हैं। इसी तरह झंडा घर पे लगाए तो मालूम होता गौस किसको बोलते हैं।
गौसे आजम की करामत किसको बोलते हैं, गौसे आजम का फजल किसको बोलते हैं। झंडे लगाए तो मालूम होता, लगाना अकीदत पक्की रहना, होता कि नहीं होता कि है कि नहीं है कि करना कि नहीं करना कि है कैसा कभी बोल के गए नक्शबंदी साहब सहीच की नहीं की, बोले तो तेरे को कुछ भी नहीं होता, तू झंडे लगा ले बंडे लगा ले, कुछ भी नहीं होता तेरे को। अकीदत रख मेरे गौसे पाक की, मेरे गौसे पाक को दीवाना वार चाहा, खुदा की कसम गौसे पाक तेरे हैं, गौसे पाक तेरे हैं, नजरे करम फरमाते हैं, करम फरमाते हैं। तो अब हुआ क्या, वो बुजुर्ग गए जाके गौसे पाक का नाम लिखे, बैठे जिक्र करे, हुआ क्या मालूम, 3 महीने के अंदर उनके मनाजिल तय हो गए, मुकाम मर्तबे बुलंद हो गए, दर्जात चलने लगे, फजले मौला उतरने लगा, करम के दरवाजे खुल गए, मनाजिल की उरूज की इंतहा हो गई। परेशान होके सरकार गौसे पाक के पास आए, बोले अब्दुल खादिर हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे, ये मुकाम नहीं मिला, आपका नाम लिख के जिक्र कर रहे हैं नीचे बैठ के, तो ये मनाजिल तय हो गए। अब शैतान भटकाता नहीं, मंजिलें रुकती नहीं, अल्लाह के फजल पर फजल, फजल पे फजल अल्लाह का उतरते जा रहा है। अब्दुल खादिर आखिर बात क्या है, तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया है, वलियो सुनो, मेरे रब ने मेरे नाम को शैतान का तोड़ बना दिया है। इसमें गौसे आजम जिंदाबाद, इसमें गौसे आजम, जहां मेरा नाम होता है वहां शैतान, जोर से बोलो, जोर से बोलो, इसीलिए लगाते झंडा, शैतान नहीं आना बोल के। वो ऊपर फिरने वाला शैतान भी नहीं आता, ये गलियों में फिरने वाले शैतान अभी नहीं आते। हाँ लगा के देखो तुम, करामत मालूम होती तुम्हारा, बड़ा लगाना दिखे जैसा, इतना लगा ऐसा चिंदी कामा नहीं करना। अच्छा मियाँ भाई धूम से रहना, फखर से बोलना गौसे पाक का हूँ रे, गौसे पाक से ऐसी अकीदत रखना, देखने वाला डरना, अम्मा काट देता क्या बोले ऐसा, गौसे पाक का कुत्ता शेरों को चीर देता, अपन भी गौसे पाक के कुत्ते हैं नहीं, और इन लोगों का शेरा नहीं है, गिदड़ा है, ये चीर देंगे इनको इंशाअल्लाह। क्या बोलते हैं, चीर देंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों मोहब्बत करो, चलो आओ आगे चलते हैं, 11वीं क्यों करते हैं। तो अब गौसे पाक से मुलाकात के लिए 11 तारीख को कितने लोग आ रहे हैं, 15, 20, 25, 30 गौसे पाक से मुलाकात के लिए 1-1 लाख आदमी आ रहे हैं। इधर एक लाइन बन रही, इधर 1 लाख आदमी है, इधर एक लाइन बनी, इधर 1 लाख आदमी खड़े हुए मुलाकात के लिए। 11वीं को गौसे पाक मिल रहे हैं। और गौसे पाक जब रूहानियत के लिए कोई आदमी आता तो उसको रूहानियत अता फरमाते, और कोई दुनिया लेने आता, कोई आके कहता सरकार मेरी बच्ची की शादी है, तो गौसे पाक ऐसे थैला रखते थे अशरफियों का, ऐसे हाथ मार के निकाल के डाल देते थे। मांगने वाला 1 बच्ची की शादी के पैसे मांगता था, गौसे पाक 4 बच्चों की शादी के पैसे दे देते। ऐसे अमीर जात का नाम गौसे पाक है। गौसे पाक कोई गरीब, मुफलिस, मोहताज, मिस्कीन जात का नाम नहीं है। गौसे पाक अरबपति, खरबपति का नाम गौसे पाक है। बड़े बड़े रईसों को जो खरीद ले उस जात का नाम गौसे पाक है। ऐसी जात थी गौसे पाक की। तो अब गौसे पाक नवाजते चले आते। ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, यहां तक के अरे देखो इन दोनों को देखो सेल्फियां ले रहे थे। अरे सुन रहे बड़े भाई, आज एक दिन सुन ले गौसे पाक का जिक्र, कहीं को दीवाने चले कर रहा। क्या करता सेल्फी लेके हैंदरे पे से, बहुत दम है भाई ये बाबा, इतने प्यारा जिक्र कर रहा हूँ मैं गौसे पाक का, इन्हें सेल्फियां लेता, उन्हें यूं करता, नहीं अजीब लोग हैं, आदाब नहीं है आप लोगों ने, अखलाक नहीं है, किसका जिक्र कर रहा हूँ मैं। ऐसी बड़ी जात का जिक्र हो रहा है, लेकिन कैसा अदब से सुनना यार। तो सुनो, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवाजते चले जाते कि सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, यहां तक के सरकार गौसे पाक के पर्दा फरमाने का वक्त आ गया। एक दिन सबको जाना है दुनिया से, सबकी ज़ाहिरी हयात ख़त्म होने वाली है। तो सरकार गौसे पाक जब पर्दा फरमाने का वक्त आया, अलील हुए,
अलालत आई, कमजोरी आई जिस्म में, तो सरकार गौसे पाक बिस्तरे इस्तिराहत पर आराम फरमा रहे हैं, लेटे हुए हैं। दरवाजे अक़दस पर लाखों लाखों लोग जमा हो गए, बेचैन और बेकरार है, रो रहे हैं, कोई सदमे से बेहोश हो जा रहा, किसकी रूह निकल जा रही।